हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सेतु। दोस्तों, आज हम देखेंगे HTML का प्रेडिकल। तो मैं सबसे पहले आपको एक प्रेडिकल छोटा सा दिखाता हूं जो मैंने इससे पहले बना रखा है। तो आप हमारा वो HTML कोड कुछ इस प्रकार से है। आज हम इसी की कोडिंग करना सीखेंगे। और इसको यदि हम रन कराते हैं तो अब देखिए, कंट्रोल एस सेव कर लिए। जब हम इसको रन कराते हैं तो ये रहा का डेमो के नाम से इसको मैंने सेव कर रखा है। ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ठीक इसी पेज को बनाना हम सीखेंगे। इस वेब पेज को HTML के ज़रिए बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको मिनिमाइज और ओपन करते हैं अपना नोटपैड। चूँकि मैं नोटपैड ना यूज़ करके नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो कर लेते हैं कंट्रोल एन और न्यू पेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि HTML में कोडिंग करते समय सबसे पहले हमें HTML का डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे डॉक टाइप डिक्लेरेशन चालू कर देंगे। हमने कर दिया डॉक टाइप HTML5 का डॉक टाइप डिक्लेरेशन है। आगे हम HTML को ओपन करते हैं और HTML को ओपन करने के बाद हम पुनः हेड को ओपन करेंगे। हेड को क्यों ओपन करते हैं? क्योंकि हेड को ओपन करने से जो आपका टाइटल रहता है वो सुरक्षित रहता है और सही से दिखता है। अब इसी में हम हेड के अंदर ही टाइटल को ओपन करेंगे। टाइटल ओपन, टाइटल हम डाल देते हैं कंप्यूटर सेतु। फिर हम टाइटल को लॉक करते हैं। फिर इसी में हम हेड को भी बंद कर देते हैं। देखिए, इसीलिए हम नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करते हैं। इसमें क्या, जो आप एक बार कोड डाल देंगे वो कोड हिंट में आने लगता है, आपको पूरा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आगे हम ओपन करेंगे बॉडी। बॉडी को ओपन करते हैं। अब इसी में हम डालेंगे, अब नीचे पहले हम बॉडी को लॉक कर देते हैं। बॉडी हो गया लॉक। अब ये ऊपर वाला जो बॉडी है इसमें हम डाल देते हैं बॉडी का कलर। तो हम डाल देते हैं बीजी कलर, इसका स्काई ब्लू कर देते हैं। तो डालेंगे पहले बीजी कलर। ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ये जो बीजी कलर आप डाल रहे हैं टैग ना होके क्या है, यह एक एट्रीब्यूट है। इसका प्रयोग टैग के अंदर किया जाता है और हमेशा ओपनिंग टैग में किया जाता है। तब इसमें हम डाल देते हैं कलर स्काई ब्लू। ये हो गया आपका स्काई ब्लू। फिर नीचे आइए, अब हम कर देते हैं HTML को लॉक। HTML को भी क्लोज कर दिया। यहाँ बॉडी को भी क्लोज कर देते हैं। ये हो गया बॉडी क्लोज। अब इसको हम करते हैं सेव, कंट्रोल एस। अब इसको हम कर देते हैं डेमो क्लास के नाम से सेव, डेमो क्लास .html। .html लगाना ज़रूरी है। अगर आप .html नहीं लगाते हैं तो ये आपका जो फाइल है वो एक नोटपैड के टेक्स्ट के रूप में सेव हो जाएगा, जो कि नहीं चलेगा। जब .html लगा देंगे तो यह एक ब्राउज़र पे ओपन होने वाला फाइल बन जाएगा। अब इसको हम कर देते हैं सेव। अब इसको हम देखते हैं सेव कहाँ पे हुआ है। तो डेमो क्लास ये रहा, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक के साथ कर देते हैं ओपन। देखिए, ये आपका टाइटल कंप्यूटर सेतु और ये आपका डेमो क्लास, इसका नाम रखे हमने, और ये आपका बॉडी सामने स्काई ब्लू में हो गया। अब आगे काम जो इसमें देखे थे इससे पहले वाले में, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, आप इसका एक मेन यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, हेडिंग, फिर उसके बाद वेलकम आ रहा है और ये सब चीज़ें। तो इसको हम आगे बनाना सीखते हैं। तो वापस आप आ जाइए अपने नोटपैड में और यहाँ पे हम बॉडी के बाद अब अपना टाइपिंग शुरू करते हैं। तो बॉडी कलर आपका सेट हो चुका है।
इसके बाद से हम चालू करते हैं हेडिंग। यहाँ पे हेडिंग आपका 1 से लेकर 6 तक होता है, तो हम पहले H1 में लगाते हैं। H1 में हम क्या करेंगे, इसमें H1 में हम पहले क्या लिख देते हैं, मेन जो आपका हेडिंग था कंप्यूटर से जो ऊपर दिख रहा था मोटा सा, ठीक है, इसको कर देते हैं हम H1 को लॉक। अब H1 लॉक हो गया। अब फिर से हम इसके नीचे कर देते हैं, क्योंकि ये जो था आपका कंप्यूटर से जो दिख रहा था वो सेंटर में दिख रहा था, इसके अंदर हमको एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। एट्रीब्यूट जो क्या है, टैग के ओपनिंग टैग के अंदर लगाया जाता है। तो हम H1 के अंदर एक स्पेस देंगे और लिखेंगे अलाइन। क्या लिखेंगे, अलाइन, ALIGN। अलाइन कौन सा डालेंगे आप, सेंटर, CENTER, हो गया सेंटर। अब इसको एक बार देखते हैं वहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। इसको कीजिए Ctrl+S और वापस यहाँ पे देख लीजिए, एक बार चेक कीजिए। तो हम आते हैं अपने वाले पे, इस पर हम करते हैं रिफ्रेश। देखिए आपका सेंटर में दिखने लगा कंप्यूटर सेतु। फिर आगे का चीज़ हम बनाना शुरू करते हैं। अब क्या हम बनाएंगे इस बार हमें बनाना है ये नीचे जो वेलकम वाला आ रहा है और ये टेबल, दोनों बनाएंगे एक ही बार। तो फिर हम आ जाते हैं इसमें, तो फिर हम H1 में वेलकम, H2 में वेलकम को डिफाइन करते हैं। तो H2 टैग को ओपन करेंगे, H2 टैग ओपन हो गया और इसमें हम लिखेंगे वेलकम। हो गया आपका वेलकम। वेलकम टू माय वेब पेज। फिर हम कर देंगे H2 को क्लोज। फिर हम आएंगे नीचे। अब हम क्या करेंगे, जो टेबल था उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टेबल टैग को ओपन करेंगे। टेबल टैग ओपन हो गया। इसके अंदर हम इसका विड्थ वगैरह सब डालेंगे। तो इसका विड्थ क्या रहेगा, विड्थ हम डाल देते हैं 100%। 100% विड्थ डाल दिया हमने। फिर हम ओपन करेंगे TR टैग। TR मतलब ये टेबल के रो और कॉलम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, TR और TD। तो हम ओपन करते हैं TR को पहले, TR ओपन हुआ। फिर नीचे आइए TD को ओपन कर लीजिए, TD। अब TD में हम क्या करेंगे, विड्थ डालेंगे। TD का विड्थ कितना हो, विड्थ आपका रहेगा इसका 70% डाल देते हैं। डाल दिए इसको 70% विड्थ। इसको हम डालते हैं 70% विड्थ। तो हमने डाल दिया 70% विड्थ। फिर हम इसको अलाइन करेंगे। तो अलाइन सिर्फ अलाइन नहीं लगाएंगे, वी अलाइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम वर्टिकली अलाइन करना है इनको। तो डालेंगे वी अलाइन। VALIGN, वर्टिकल अलाइन। तो इसको हम डाल देते हैं टॉप, इनको ऊपर दिखाना है। ये आपका हो गया। फिर नीचे आएंगे हम H3 में आएंगे। अब नीचे आके हम
अब H1 और H2 में हेडिंग बनाए हैं, तो H3 में हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ओपन करते हैं H3 टैग, H3 उसमें हम अपना लिखेंगे क्या है, वहाँ पे क्या लिखा है एक बार देख लिया जाए, प्रोवाइड कोर्सेस। तो हम इसको वहाँ पे लिखते हैं प्रोवाइड कोर्सेस को, तो आ जाइए आप फिर उसे अपने कोड उसमें यहाँ पर हम डालते हैं प्रोवाइड कोर्सेस। प्रोवाइडेड कोर्सेस ये हमारा हो गया। फिर हम करेंगे H3 को बंद। फिर हम आते हैं, अब इसके नीचे फिर से हम क्या करेंगे, आपका कोर्स को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे फिर से टेबल बॉर्डर वगैरह डाल के इसका विड्थ सेट करके हम लिखेंगे कोर्स का नाम। फिर हम आते हैं नीचे, ओपन करते हैं कोर्स का टेबल, ये तो लिखिए टेबल, हो गया टेबल। इसमें हम टेबल ओपन हुआ, इसमें हम लगाते हैं टेबल में बॉर्डर विड्थ वगैरह सब डाल देते हैं। बॉर्डर पहले तो टेबल बॉर्डर आपका कर देते हैं 1। फिर से हम डालेंगे इसमें टेबल का विड्थ डालें। टेबल का विड्थ कितना रखा जाए, रख देते हैं इसको भी 100%, क्योंकि ये इसके अंदर बनेगा तो इसको 100% रखा जाए। आप हो गया टेबल विड्थ 100%। फिर से आप नीचे आइए और अब इसमें हम TR ओपन करेंगे। वापस से ओपन करते हैं TR को, फिर नीचे आके TH को ओपन करेंगे। अब आप कहेंगे TH क्या है, TR के जैसे ही ये भी काम करता है, लेकिन TH मतलब होता है टेबल हेडिंग। TH क्या करता है, टेबल हेडिंग दर्शाता है कि आप जो भी कोडिंग कर रहे हो टेबल का हेडिंग है। तो TH में हम क्या डालते हैं, हम डालते हैं कोर्स का नेम। कोर्स नेम कोर्स नेम हो गया। TH को करते हैं क्लोज। फिर से हम नीचे लिखते हैं ड्यूरेशन टाइम, इसको भी हम TH में ही लिखेंगे। TH ड्यूरेशन टाइम, कितने टाइम का एक आपका कोर्स है। ड्यूरेशन टाइम, तो फिर केवल ड्यूरेशन ही रहने दीजिए। करते हैं TH को क्लोज। ये आपका हो गया। फिर हम एक यहाँ पे TR को क्लोज कर देते हैं। जो ओपन किए हैं ऊपर TR आपको दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे TR को क्लोज करते हैं TR। देखिए ऑटोमेटिक उसको कैच कर लिया कि ये यहाँ पे आप देखिए क्लिक करेंगे तो बता देगा कहाँ से कहाँ तक ये ओपन है। वैसे यहाँ पे हम टेबल देखेंगे, अभी हमने टेबल को क्लोज नहीं किया है। हो गया। अब इसको हम एक बार सेव करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारा। Ctrl+S कीजिए, सेव हो जाएगा। फिर आप ओपन करके रिफ्रेश कीजिए, देखिए वेलकम टू माय वेब पेज। इसको भी हमने सेंटर नहीं किया है, अब इसको हम सेंटर कर देंगे। यहाँ पे आपका ऊपर का प्रोवाइडेड कोर्स आ गया, नीचे आपका कोर्स का नाम और ड्यूरेशन आ गया है। अब आगे हम क्या करेंगे, कोर्स एक एक कोर्स डालेंगे। जैसे CCC उसका टाइम कितना है, फिर BCC उसका टाइम कितना है, टैली, इस तरह करके के कोर्स डालते जाएंगे। और इसको भी हमें सेंटर में करना है और इसमें मार्क्यू टैग लगाना है। मार्क्यू टैग क्यों, क्योंकि ये
यहाँ से ब्लिंक करता रहे, एक तरफ से आए और दूसरी तरफ चला जाए। तो आगे हम देखते हैं। पहले हम इसको कर देते हैं सेंटर, इसमें भी लगा देते हैं हम सेंटर अलाइन सेंटर, लिखते हैं सेंटर CENTER। हो गया। हम चाहते इसमें मार्क्यू टैग लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा ये और अच्छा दिखेगा। आगे आपका मार्क्यू, यहाँ पे मार्क्यू को लॉक कर दीजिए H2 से पहले। होता है कंट्रोल S। अब देखिए मार्क्यू का कमाल कितना अच्छा होता है यहाँ पे। अब इसको हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये आपका वेलकम है जो एक तरफ से दूसरी तरफ चलने लगा। इसमें और भी कई सारे एट्रीब्यूट आते हैं मार्क्यू के, जैसे कि आप यहाँ पे आइए, देखिए बता रहे हैं अभी हम। अब मार्क्यू के अंदर भी आप डाल सकते हैं जैसे स्क्रॉल अमाउंट, कि जो स्क्रॉल हो रहा है उसकी स्पीड क्या हो। फिर स्क्रॉल का भी उसका बिहेवियर डाल सकते हैं, अप टू डाउन हो, लेफ्ट टू राइट हो, और कितना स्क्रॉल हो, पूरा स्क्रॉल हो या आधे में स्क्रॉल होकर ख़त्म हो जाए फिर होने लगे। इस तरीके से कई सारे इसके एट्रीब्यूट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम इसको बनाते हैं। तो हमारा कोर्स ड्यूरेशन ये हो चुका है। फिर हम आते हैं आगे, देखते हैं क्या करना है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे चूँकि TR को लॉक कर चुके हैं तो हम एक नया TR ओपन करेंगे। TR ओपन हो गया। फिर हम आगे देखते हैं, इसमें नीचे TD को ओपन करेंगे। अब TD क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल हम बॉक्स बना रहे हैं। ऊपर जो था ये टेबल का हेडिंग था, इसलिए हमको TH किए। यहाँ पे TD करेंगे। इसमें डाटा को लिखने के लिए इसको ओपन किया जाता है। TD ओपन हो गया। अब हम TD में डालते हैं, जैसे पहला कोर्स मान लीजिए हम डाल देते हैं कंप्यूटर बेसिक या BCC डाल देते हैं। हम डाल देते हैं BCC। फिर से हम TD को बंद करते हैं। TD आपका हो गया क्लोज। अब इसका टाइम क्या है, तो इसमें नीचे डालते हैं, वापस से TD ओपन करेंगे और डालेंगे टाइम। TD ओपन। फिर से हम इसमें सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे TD ओपन करके BCC डाल दिए, ये कोर्स हो गया। और नीचे TD ओपन करके हम डालते हैं टाइम में हम डाल देते हैं BCC आपका लगभग 3 मंथ का होता है, तो 3 मंथ, 3 MNTH मंथ। यहाँ पे हम TD को बंद कर देते हैं। TD क्लोज। इसको भी यहाँ भी TD हमने क्लोज किया, बट थोड़ा सा इसमें हो गया। करते कंट्रोल S। अब यहाँ पे आके देखा जाए क्या होगा। इसको एक बार रिफ्रेश किया जाए। पहला कोर्स हमारा BCC 3 मंथ आ चुका है। अब अगला कोर्स हम इसमें देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है ये छोटा आ रहा है, इसमें साइड में कॉन्टैक्ट डिटेल। तो जब आप इसको डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये इधर खसक जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप कॉन्टैक्ट डिटेल उसमें टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जगह छोड़ के अपने तरफ आ जाएगा। तो उसकी आप लोग चिंता मत कीजिए, पहले इसको पूरा बनाया जाए। तो BCC आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हम डालते हैं, फिर से यही कोर्स नेम, ड्यूरेशन और CCC 6 मंथ्स इसको डालना है। तो हम इसी को सेम को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हो जाएगा आराम से। तो आप आ जाइए वापस से अपने नोटपैड पे और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया जाए। तो कहाँ से आप लोग का टेबल से शुरू है। तो यहाँ पे आइए, शिफ्ट दबाइए और डाउन एरो प्रेस कीजिए, कंट्रोल C कीजिए और फिर यहाँ पे एक एंटर लगाइए, 2 बार टैब दबा के कंट्रोल V कर दीजिए, कंट्रोल V। ठीक है, इसको हम कंट्रोल S से सेव करके फिर देख लेते हैं एक बार, उसके बाद इसमें आगे बदलाव करते हैं रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गलती हम लोग से हो गई, प्रोवाइड कोर्सेस दोबारा आ रहा है। तो इसको हम लोग करते हैं सही, थोड़ा सा इसमें नहीं है। यहाँ पे आपको एक ही बार आ रहा है और यहाँ पे 2 बार आ रहा है।
तो हमने थोड़ा सी कर दी है गलती, तो अभी इसको हम लोग करते हैं सुधार। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये आइए इस पे, यहाँ पे जहाँ से हमने डाला यहाँ पे टेबल लॉक नहीं किया है। यहाँ पे BCC के बाद पहले तो TR को लॉक करना है। TD ओपन, TD लॉक होगा, TR को लॉक किया जाए, TR लॉक हो गया। फिर इसके बाद हमको इसके नीचे टेबल भी लॉक करना है। टेबल भी लॉक हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक BR कोड लगा देते हैं। BR मतलब ब्रेक, BR, ये हो गया लाइन आपका ब्रेक, ठीक है। अब आगे की जो कोड है उसको हम थोड़ा सुधार करते हैं। यहाँ पे आपका टेबल बॉर्डर विड्थ, ये जो है हमारा प्रोवाइड कोर्सेज भी कॉपी हो गया, इसको हम कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। तो शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबा के ऊपर की तरफ एरो वाला, ऊपर वाला एरो दबाइए, इसको कर दीजिए, काट दीजिए। अब कंट्रोल एस कीजिए और वापस से एक बार देखा जाए, तो यहाँ पे कीजिए रिफ्रेश, देखिए हो गया। ये BR जो लगा है वही है, बीच में गैप आ रहा है जो, ये वही गैप है, BR लगा लिखा। अब नेक्स्ट इसके बाद एक और हम बनाते हैं, इसको बदल देते हैं कोर्स का नाम और टाइम। यहाँ पे हम लोग BCC की जगह पे क्या कर देंगे, कोई दूसरा, जैसे CCC कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं 6 मंथ। फिर वापस से कुछ करना नहीं हमें, यहाँ पे वापस हमको सेम वही चीज़, यहाँ पे TR और टेबल को लॉक करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं TR और टेबल को लॉक, TR लॉक हो गया। फिर हम करते हैं टेबल को लॉक, टेबल भी लॉक हो गया। अब इसी को सेम को कॉपी पेस्ट कर दीजिए जो दूसरा कोर्स बनाए हैं, नहीं तो अगर एक एक करते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी को हम कॉपी पेस्ट करके फिर कोर्स का नाम बदल देते हैं, ठीक है। काटते हैं कंट्रोल C, फिर यहाँ पे अब नीचे टैब दबाइए, 2 बार कीजिए, कंट्रोल V। अब इसका कोर्स का नाम क्या रख देते हैं हम लोग, रख देते हैं BCC हो गया, CCC हो गया, BCIT रख देते हैं, BCIT, बेसिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम होता है BCIT का। ये भी लगभग 6 मंथ का ही कोर्स होता है। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल या सेव करते हैं, फिर आके देखते हैं हमारा क्या बना। यहाँ पे आप कीजिए रिफ्रेश, ये देखिए ये वाला पूरा इसमें चिपक के आ रहा है, क्योंकि हमने BR कोड नहीं डाला। BR यानी लाइन ब्रेक कोड, BR का मतलब क्या होता है, लाइन ब्रेक कोड। तो हम इसको एक बार BR कोड लगा देते हैं कि लाइन ब्रेक हो जाए। या आपका शुरू हुआ है CCC 6 मंथ टेबल लॉक होम, यहीं से हमको यहीं पे एक लगाना है BR बस, यहाँ पे PR, एक कर दिया लाइन ब्रेक, कंट्रोल S कर दीजिए। अब आके एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे आप कंटिन्यू देखिए, हो गया पहला कोर्स, दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स। ऐसे था जो आप कई सारे बना सकते हैं। फिलहाल हम लंबा हो जाएगा, अब इसको यहीं रहने देते हैं, तो हम आगे देखते हैं। आपका 3 कोर्स हो गया। अब आगे हम डालते हैं इसमें